प्यारे बच्चों, ये चैप्टर है 9। चैप्टर का नाम है बीजगणित। आप लोगों का 8वां चैप्टर खत्म हो गया था, 9वां देखना है। और ये एक्सरसाइज है 9। बीजगणित के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो कि क्या है बीजगणित। बीजगणित को अलजेब्रा, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है इसको? अलजेब्रा भी कहा जाता है। बीजगणित को अलजेब्रा भी कहा जाता है। अलजेब्रा शब्द एक अरब गणितज्ञ मोहम्मद इब्न अल ख्वारिज्म द्वारा एक पुस्तक 825 ईस्वी से लिया गया है। जो शब्द लिया गया है, दीवार छोड़ के बैठो। ये जो अलजेब्रा शब्द लिया गया, यह एक पहले का गणितज्ञ थे। कौन थे? नाम था उनका मोहम्मद इब्न अल ख्वारिज्म। इनके द्वारा लिखा गया किताब था, उससे लिया गया है। हमारे देश भारतवर्ष में विख्यात गणितज्ञ आर्यभट्ट हुए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्ट में बीजगणित पर प्रकाश डाला है। हमारे आर्यभट्ट पता है ना, बिहार के थे। जीरो का खोज करने वाले आर्यभट्ट थे। तो आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे। इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है आर्यभट्टियम या आर्यभट्ट कहा जाता है। उसमें इन्होंने बीजगणित के बारे में कुछ लिखा है कि बीजगणित ऐसा ऐसा कुछ होता है। भारतवर्ष के प्रसिद्ध बीजगणित ब्रह्मगुप्त भी थे, किंतु बीजगणित का मुख्यतः विकास यूरोप में हुआ, जिसका आधार अरब देश से प्राप्त हुआ। हम लोगों में एक और गणितज्ञ हुए, नाम था उनका ब्रह्मगुप्त। नाम क्या था उनका? ब्रह्मगुप्त। लेकिन बीजगणित का जो विकास है मुख्य रूप से कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। मुख्य रूप से कहाँ हुआ? यूरोप में, जिसका आधार अरब देश से प्राप्त हुआ था। आजकल विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में बीजगणित महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। आजकल जो बीजगणित है वो हर जगह महत्वपूर्ण एक योगदान दे रहा है। बीजगणित एक व्यापक अंक गणित है जिसमें संख्याओं को अक्षरों से निरूपित किया जाता है। बीजगणित एक, समझ लीजिए कि व्यापक अंक गणित है जिसमें संख्याओं को अक्षरों से, जैसे इसमें हम लोग संख्या को x, y, z मान के पढ़ेंगे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कबो 3x + 5 = 9, तो x बराबर व्हाट। तो ये सब जो प्रश्न आता है किसके अंतर्गत आता है? बीजगणित के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? बीजगणित के अंतर्गत आता है। यह बीजगणित का परिचय है, लिख लीजिए। बीजगणित में निश्चित अथवा अनिश्चित संख्यात्मक मान राशि के लिए अंग्रेजी या यूनानी वर्णमाला A, B, C, X, Y, Z, अल्फा, बीटा, गामा इत्यादि संकेत स्वरूप में काम लाया जाता है। बीजगणित में पढ़ेंगे हम लोग बीजगणित, लेकिन कोई कोई मान ऐसा रहेगा जिसका मान नहीं निकलेगा, तो उसको हम लोग A, B, C, X, Y, Z, अल्फा, बीटा, गामा ये सब मान के लेके बनाएंगे। यदि एक से एक सांकेतिक संख्या हो तो इसको विभिन्न संख्यात्मक मान दिया जा सकता है। X को एक बीजीय संकेत या चर भी कहा जाता है। मतलब जैसे कि कुछ निकालना रहेगा कि इसका मान निकालिए, तो हम उसको x मान के बनाएंगे। क्वेश्चन बनवाएंगे तो ये सब ज्यादा समझ में आएगा। लिख लीजिए पहले। अब सुनिए प्रश्नमाला 9 का ए। 9 का ए, चलिए हेडिंग डाल लीजिए। और पहला क्वेश्चन देखो, बीजगणित का जो क्वेश्चन है उसको पढ़िएगा अगर ढंग से, तो ये ज्यादा समझ में आ जाता है कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपके पास 4 रोटियां हैं। कौन रोटी है? फिर आप 1 रोटी और पका लेते हैं, तो अब आपके पास कितना रोटी हो गया? बात नहीं समझ में आया। आपके पास पहले से 4 रोटी था, आप 3 गो रोटी और पका लिए, तो अब आपके पास कौ रोटी हो गया? तो क्या किए आप? 4 + 3, तो कितना रोटी हो गया टोटल? ये आपके पास 4 रोटी था, आप 9 गो रोटी पका लिए, तो कौ गो रोटी हो गया टोटल? अब 13 गो, यानी कि 4 प्लस क्या कर दिए? 9। ये क्या कह रहा है? आपके पास कौ गो रोटी था, कौ गो रोटी पकाए हैं? x, 3 नहीं है वो, x है। तो बताइए कौ गो रोटी हो गया? 4 +
एक्स। बात समझ में आया ना? समझ में आया? अभी लिखेंगे पहले से कौ गो रोटी था? पहले से रोटी, पहले से रोटी बराबर कौ गो था? 4 गो। और नया रोटी कौ गो हो गया? नया रोटी बराबर एक्स। तो कुल रोटी कौ गो हो गया? कुल रोटी बराबर 4 प्लस एक्स। कुल रोटी कौ गो हो गया? 4 प्लस एक्स। नहीं समझ में आया? देखो कैसे हुआ, समझो। अरे अब तुम्हारे पास 10 गो मिठाई पहले से था, अब तुम कहीं से 5 गो और मिठाई ले आया, तब तुम्हारे पास टोटल कितना मिठाई हो गया? 15। तुम और 10 गो मिठाई पहले से था, 7 गो कहूं से लाया, तो कितना हो गया टोटल? 10 प्लस 7। 10 गो मिठाई पहले से था, अब 12 गो मिठाई और कहूं से लाया, तो 10 प्लस 12। 10 गो मिठाई पहले से था, एक मिठाई कहूं और से लाया, तो अब क्या लिखा जाएगा? 10 प्लस एक्स। पहले से जो था, तो पहले से इसके पास कौ गो था, और कौ गो ले आया, तो टोटल अब 4 प्लस एक्स है ना हो गया। अरे 5 को लाया तो 5 जोड़ा, एक्स लाया, 7 लाया तो 7 जोड़ा, 12 लाया तो एक्स लाया तो एक्स जोड़ेंगे। बात समझ में गया? अब बताओ, 2 गो संख्या है, एगो 3 है और कुछ ही है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 प्लस, अब सोचो इसको अंक में सोचो, अगर तुम्हारे पास 2 गो संख्या है, एगो 9 है एगो 7 है, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा? 9 प्लस 7, जो भी आ जाए। तुम्हारे पास 2 गो संख्या है, एगो 3 है एगो 2 है, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 प्लस 2 5। तो तुम्हारे पास 2 गो संख्या है, कौन कौन है? 3 और ए। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या, पहली संख्या क्या है? 3। और दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या बराबर ए। दूसरी संख्या क्या है? ए। तो योग कितना हो जाएगा? योगफल बराबर 3 प्लस ए। बात समझ में आया क्या कह रहे हैं हम? हैं? बना लो। अगला पढ़ो क्वेश्चन। अब रमेश के पास 10 रुपया था। कौ रुपया था? अब पी रुपया खो देता है, मतलब भूलवा देता है, तो अब उसके पास कितना रुपया बचा? पी का मतलब कैसे निकाल दिया? 3 रुपया नहीं बोले हैं, पी रुपया बोले हैं। कितना? अरे सोचो, तुम्हारे पास 10 रुपया था, अब 5 रुपया भूलवा दिया, तो अब कितना पैसा बचा तुम्हारे पास? 10 माइनस 5। तुम्हारे पास 10 रुपया था, 8 रुपया भूलवा दिया, तो कितना पैसा बचा? 10 माइनस 8। 10 रुपया था, पी रुपया भूलवा दिया था, कितना बच गया? घटा कैसे दे रहे हो जी तू लोग? 7 कहां से तुम्हारा आ गया? 3, तू कैसे जानते हो कि 3 है? तू लोग 7 कहां से ला दिया? एजा 5 घटा था तो 5 आया था, 8 घटा था 2 है, पी कहां से घट जाएगा में से? बस आता नहीं ना हो जाएगा ये। पहले से कितना पैसा था? पहले से रुपया, पहले से कितना रुपया था? 10 रुपया। और खो दिया, खो दिया रुपया, खो दिया रुपया, कौ गो रुपया खो दिया? पी रुपया। तो शेष को अब शेष रुपया, अब शेष रुपया कितना हो जाएगा? 10 माइनस पी रुपया। आया समझ में? कोई दिक्कत है? फिर क्वेश्चन पढ़ो अगला। अब एक बांस का लंबाई 1 मीटर था, बसवा कितना बड़ा था? ए मीटर काट लिया गया, तो अब बांस कितना बढ़ जाएगा? एक्स माइनस से, और पूरा कितना बड़ा था? एक्स, और में से 1 काट दिया गया, तो घट में ना करेगा वो। लिखेंगे बांस की
कुल लंबाई, बांस की कुल लंबाई कितना है? 1 मीटर। काटा गया, काटा गया लंबाई, काटा गया लंबाई बराबर a मीटर। तो शेष लंबाई, शेष बांस की लंबाई, शेष बांस की लंबाई x माइनस a मीटर। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? बुझाया? हैं? बना लो। अगला पढ़ो। किसी गुणा के प्रश्न में गुण और गुणक इतना इतना है तो गुणनफल निकालिए। देखो कॉन्सेप्ट समझ लो, यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है समझते हैं। गुणा में 2 चीज होता है, गुण्य अगुणा गुणक, अब बराबर आता है गुणनफल। क्या आता है? गुणनफल। गुण्य प्लस गुणक बराबर क्या आता है? गुणनफल। गुण्य प्लस गुणक बराबर क्या आता है? गुणनफल। मतलब क्या हुआ इसका समझते हैं, मतलब क्या हुआ इसका समझते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि 5 गुना 3, तो बोलो कितना आएगा? 5 गुना 3 8 आएगा। 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 15। 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो कोई बोलेगा कि बताओ इसमें गुण्य क्या है, तो जो पहिलवा रहता है वो गुण्य, इसमें गुणक क्या है? गुणक क्या है बता सकता है? 3। और गुणनफल क्या है? गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? बात समझ में क्या बताना चाह रहे हैं हम? हैं? जैसे एग्जाम्पल 1, अब देखते हैं एग्जाम्पल 2 है। जैसे 9 गुना 8 अब बराबर 72, तो बताओ इसमें गुण्य क्या हो जाएगा? 9 और गुणक क्या हो जाएगा? गुणक बराबर, तो बताओ गुणनफल क्या हो जाएगा? गुणनफल बराबर हो जाएगा आपका 72। गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा? 72। चलो तीसरा देखते हैं, अभी आप लोग बताना। 10 बराबर 12 गुना 100 बराबर 20 गुना 5, 20 गुना 5। तो बताओ इसमें गुणनफल गुण क्या है? 5। गुणनफल क्या है? गुणनफल क्या है? 100। और गुणक क्या है? बात समझ में आया क्या बताना चाह रहे हैं? भाई उलाट दिए थे खाली हम करके ना, बुझाया? इसको हम सही लिखते तो ऐसे लिखा था 5 गुना 20 बराबर 100। पहले गुण्य होता है, तब गुणक होता है, और तब कौची आता है? गुणफल लिखे हैं। गुणनफल क्या आता है? गुणनफल आता है। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत है? चलो लिख लो इतना। अब समझो इस क्वेश्चन को। गुणा के किसी प्रश्न में, गुणा के किसी प्रश्न में गुण और गुणक है। पहला वाला में गुण्य कितना दिया है? 7। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा है 7,6। तो चलो बताओ गुण्य कितना दिया है? 7। और गुणक कितना दिया है? गुणक बराबर दिया है 6। चलो बताओ क्या पूछ रहा है? गुणनफल। तो गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है? गुण्य गुणा गुणक, गुण्य गुणा गुणक। 7 गुणा 6 7 42। गुणनफल क्या आ जाएगा? 42। समझ में हम क्या बताना चाह रहे हैं? आ जाएगा गुणनफल निकालने। चलो दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन में आपका दिया है 4, x
तो बताओ गुण ये क्या हो जाएगा इसमें 4, और गुणक क्या हो जाएगा इसमें x, तो गुणनफल क्या हो जाएगा इसमें, गुणनफल हो जाएगा ये आपका गुण्य गुना गुणक, गुण्य गुना गुणक, यानी कि 4 गुना x बराबर क्या आ जाएगा 4x। इसको क्या लिखा जाएगा, यानी कि गुणनफल यहां पर कितना आ गया, गुणनफल बराबर 4x। अरे यार समझ में। तीसरा वाला गुण, तीसरा में क्या दिया है a, b, चलो खड़ा हो जाओ, बताओ गुण ये क्या दिया है हैं a, और गुणक क्या दिया है, गुणक क्या दिया है, बताओ गुणनफल का सूत्र क्या होता है, गुणनफल पर सूत्र क्या होता है गुण्य गुना गुणक, यानी कि a गुना b, a गुना b, कितना हो जाएगा ये गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर हो जाएगा आपका a b। समझ में आ गया आए, कैसे कैसे बना समझ में आया, बोलो ना जी, बना लो। नेक्स्ट, अब पढ़ो क्या कह रहा है कि भागा के प्रश्न में भाजक और भाज्य क्रमशः इतना है तो भागफल ज्ञात करें। चलो इसको सीखने से पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट भागा ऐसे होता है कुछ, यहां पे होता है भाज्य और यहां पर होता है भाजक, यहां पर आता है भागफल, और नीचे अगर आना रहता है तो क्या आता है, खैर इसमें शेष का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि इसमें शेष का बात नहीं किया है, खाली रखा है भाजक भाज भागफल, यही ना। यानी कि भागफल बराबर अगर सूत्र निकाला जाए तो भागफल बराबर सूत्र होता है भाज्य अब बाटा में भाजक। चलो बोलो गुणनफल बराबर सूत्र क्या था, गुण या गुना गुणनफल, गुणनफल बराबर सूत्र क्या था गुण या गुना गुणनफल, सॉरी गुण या गुना गुणक, गुण या गुना गुणक। अब भागफल बराबर सूत्र क्या होता है भाज्य बटा में भाजक, भाज्य बटा में भाजक। जैसे क्वेश्चन दे देगा, एग्जाम्पल ऐसे कुछ दे देगा कि भाज्य बराबर 9 और भाजक 3 हो तो भागफल बताइए। तो चलो बोलो भागफल बराबर सूत्र क्या होता है भाज्य अब बाटा में भाजक अब बराबर 9 अब बाटा में 3, यानी कि भागफल बराबर होता है 3। भागफल बराबर कितना होता है 3। आ गया समझ में, अरे बुझा रहा कैसे बन रहा है। चलो एग्जाम्पल पहला था ये, मान लीजिए एग्जाम्पल दूसरा दे दे, दूसरा में एग्जाम्पल में दे दे कि भाज्य बराबर 50 और भाजक बराबर 10 हो तो भागफल बराबर, भागफल बराबर, तो बोलो सूत्र क्या रखेंगे भाज्य अब बटा में भाजक रखेंगे, भाज्य हो जाएगा 50 अब भाजक कितना हो जाएगा 10, कटेगा कितना बार में 5, भागफल बराबर कितना आ गया, भागफल बराबर आ गया 5। अरे बुझा रहा कैसे हो रहा है। चलो अगला देखो तो एक और तीसरा, तीसरा जल्दी से देखो जल्दी से देख लो इसको, भाज्य बराबर 100 चाहे 10 और भाजक बराबर
भाजक बराबर 25, तो भागफल बराबर व्हाट? भागफल बराबर व्हाट? चलो इसको उतार के या तीसरा अपने से बनाओ। बन गया? कितना है यार? भागफल बराबर हो जाता है इसका, भागफल भागफल बराबर हो जाएगा इसका भाजक, सॉरी, भाज्य अब बटा में भाजक, तो भाज्य है 10 अब 25, कटेगा 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में 2 बटा में 5, आंसर बना लो। नेक्स्ट, अब सवाल में देखो, अब भाजक का भाज्य दिया है ना ये सब, अरे नहीं दिया है तो क्या पूछा है? भागफल बराबर व्हाट, यही ना। चलिए पहला में क्या दिया है? पहला में दिया है आपका 4,12। चलो बोलो भाजक बराबर कितना दिया है? 4, और भाज्य बराबर कितना दिया है? 12। तो क्या पूछा है? भागफल बराबर व्हाट? चलो बोलो, भागफल का सूत्र क्या होता है? भागफल बराबर होता है भाज्य अब बटा में, अरे यही ना होता है। भाज्य कितना दिया है? 12, अब भाजक कितना दिया है? कटेगा, भागफल बराबर कितना आ जाएगा? भागफल बराबर आ जाएगा 3। आया समझ में? दूसरा देखो, दूसरा में क्या दिया है? 5,x। बताओ पहिल का भाज्य है कि भाजक है? कैसे वो लोग कैसे जानेंगे? देखो इसमें क्या लिखा है, पहले क्या लिखा है और तब क्या लिखा है? अरे लिखा है ना, तो लिखेंगे भाजक बराबर कितना दिया है? भाजक बराबर दिया है 5, अब भाज्य बराबर कितना दिया है? x। तो क्या पूछा है? भागफल बराबर व्हाट? तो बोलो भागफल का सूत्र क्या होगा? भागफल बराबर सूत्र होता है भाज्य अब बटा में भाजक, और भाज्य हो जाएगा x, अब भाजक हो जाएगा, कटेगा कुटेगा नहीं ना, तो भागफल बराबर कितना आ गया? x/5। आया समझ में? कोई दिक्कत है? तीसरा अपने से बनाओगे क्या? तो ऐसा करो कि 2 को उतार लो, पहले तीसरा बनाओ। बना लिए होंगे। तीसरा में क्या दिया है? a, b, भाजक बराबर कितना दिया है? a, और भाज्य बराबर कितना दिया है? b, भाज्य बराबर b, लिखेंगे भागफल बराबर। तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा सूत्र? भाज्य अब बटा में भाजक, भाज्य है b, अब भाजक है a, यानी कि भागफल बराबर कितना आ गया? b बटा में a। कोई दिक्कत है? आया समझ में? बना लो।